अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग अगेन स्टार्ट किया है मैंने नाश्ते से। नाश्ते में मैंने पराठा बनाया, आलू करेले थे और साथ में रायता था। उसके बाद मैंने सफाई करवाई। सफाई के बाद वही दूध बॉईल किया अपने लिए। फिर मैंने सोचा किचन साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि मैंने करेले खाए हुए थे तो पूरी मैं चाय नहीं पीना चाहती थी। अच्छा, सब सफाई करने के बाद मैंने चाय बनाई और पी। मेरा को मैं पहले ही नाश्ता करवा चुकी थी, उससे मैंने आज फिर से फ्राई एग ही दिया था। मेरा मैडम आज भी लेट उठी थी। उठ तो वैसे वो एक तो फजर के टाइम पे लाजमी जागती है मेरा, जो मर्ज़ी हो उसने ज़रूर जागना है, चाहे वो थकी है जो भी है। फजर के टाइम पे लाजमी जागती है, शायद मुझे नमाज के लिए जगाती है। और उसके बाद आज वो सुबह 6 बजे जागी और जागने के बाद मुझे टकरे मार रही थी कि आप भी उठ के बैठें। यार उसके बाद फिर उसे सुलाया, फिर ज़रा लेट ही जागी थी। अच्छा जी, ये मैंने चाय रेडी की। हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो वो वैसे चाय तो पी चुकी थी, फिर मुझे कहती कि चलो चाय बना रही है, कब मेरा भी बनाना। मैंने कहा कोई नहीं, दोनों मिलके पीते हैं। उसके बाद फिर वही मेरी रूटीन के हस्बैंड के आने का टाइम था। मैंने खाना वाना बनाया। खाने के बाद आज मैंने आलू चिकन बनाया था। खाना वाना खा के कुछ देर रेस्ट की और शाम को फिर हम निकल गए। वह एम ही बस निकले हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे। और करते करते रास्ते में मुझे जहाँ जो जो ब्रांड नज़र आता गया, मैं इनको कोई नहीं विंडो शॉपिंग करनी। मुझे विंडो शॉपिंग का तो खैर बहुत शौक है, आपको पता चल ही गया होगा मेरी वीडियोस देख के। अच्छा, ये कलेक्शन थी एंड्योर की। आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे ब्रांड्स पे ऑफ़ चल रहा है, कुछ पे ख़त्म हो चुका है लेकिन काफ़ी सारे ब्रांड्स पे अभी भी ऑफ़ है। ये भी सेल प्राइसेस इनकी थी। ये मुझे दिखानी याद नहीं रही आपको ये कितने का था, लेकिन ये सॉफ्टी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दो तीन और थी यहाँ पे, मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाती चलूँगी। इनका जो न्यू अराइवल था वो कुछ मुझे मतलब थोड़ा सा महंगा लगा, कुछ नहीं अच्छा खासा मुझे महंगा लगा है। ये जो ऑफ में थे ये फिर भी इनके रीज़नेबल थे। यहाँ से एक सॉफ्टी मैं पहले भी ले चुकी हूँ, वो भी मुझे बहुत रीज़नेबल मिली थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी लेके दी थी। अच्छा, ये भी, ये दो सॉफ्टीज़ देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखाती हूँ जिनके पाँव दर्द करते हैं मेरी तरह। ज़्यादा चलने तो पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, ये स्पेशली उनके लिए। वैसे तो यमियों वाला जूता है लेकिन खैर है, कोई नहीं। जब आपको दर्द हो रहा हो, कोई भी पाँव में कोई ऐसा मसला हो, तो आप इस तरह की इजी ही जूती पहनिएगा। क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ कहीं ऐसे वॉक के लिए, तो जाना ही जाना है, कहीं और किसी ऐसे मॉल में जाऊँ जहाँ मुझे पता हो कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने शूज़ पहन के जाऊँ बजाय कोई और जूता पहनने के। अच्छा, ये इनके न्यू अराइवल था, ये आप देखेंगे, मुझे कुछ अच्छे लगे थे न्यू अराइवल के। अभी वो कह रहे थे ठीक से हमारा स्टॉक आया नहीं है न्यू अराइवल का, वो कुछ दिन तक आएगा क्योंकि अभी जो सेल वाले हैं शायद उन्होंने वो भी सेल करने हैं, उसके बाद न्यू अराइवल वो अपना जो भी है डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, ये फिर इसके बाद हम लोग ये आउटफिटर्स पे मेरे हस्बैंड को कुछ भी ख़ास नहीं लगा। वो कहते मुझे तो बस एम सी शर्ट्स लग रही हैं। ये इसमें 50% ऑफ था। ये जो बाकी भी थी ये सारी मैं आपको सेल वाली शर्ट्स दिखा रही हूँ, जो जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, शादी से पहले क्या था, मैं जब मतलब अपने हस्बैंड को कभी ईद पे कुछ गिफ्ट करना हो, उनके बर्थडे पे कुछ भी मैं ऐसा गिफ्ट करती थी, तो ज़्यादा मेरा यही होता था, मैं इंडियन से आउटफिटर्स से ब्रेकआउट से मतलब इन्हीं जगहों की शर्ट्स या जो भी मैं उन्हें हुडी भेजती थी, कुछ भी इन्हीं जगहों से लेती थी। आउटफिटर्स की जब भी मैंने कभी उन्हें लेके भेजी, उन्हें कभी भी पसंद नहीं आई। कहते ऐसे लगता है एलबी की चीज़ें उठा के बस उन्होंने वॉश करके वहाँ रख दी हैं। अच्छा, ये बच्चों की कलेक्शन देख लें। बच्चों की यहाँ पे वैरायटी इतनी ख़ास मुझे लगी नहीं, क्योंकि जो मैं ऑनलाइन देख रही थी, ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें आपको और नज़र आती हैं, पता नहीं वो अपडेट नहीं करते अपनी वेबसाइट क्या, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे चीज़ें वैसी और होती हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने ड्रेसेस मेरा की, कुछ शर्ट्स कुछ टॉप्स मैंने देखे थे। मैंने उनसे पूछा भी ये अवेलेबल हैं, तो वो कहते नहीं मैम, ये तो कब के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो वेबसाइट पे अवेलेबल था। अच्छा, उसके बाद ये पीच ट्री, यहाँ से तो मेरा निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ये चेक करें फ्रॉक, ये कोई इस कदर प्यारी फ़्रॉक थी, लग भी बहुत अच्छी रही थी। ये इंशाल्लाह मैं बाय ज़रूर करूँगी। तब बस इधर ट्रायल रूम नहीं था, नहीं तो वो मैं पहन के ज़रूर ट्राई करती, क्योंकि ये भी सेल, ये जितने भी मैं आपको कुर्ते शर्ट्स ये सब दिखा रही हूँ ये सभी सेल में हैं। ये देखें, ये मुझे इन्होंने जो बटन बनाया हुआ था मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैं इनका नेक्स्ट अपना कोई भी सूट बनाऊँगी तो उस पर इसी तरह से मैं भी बटन के ऊपर वो जो एंकर के धागे से उन्होंने जो भी किया हुआ है मैं ऐसे ही करवाऊँगी। अच्छा, जितने भी मैंने आपको कुर्ते दिखाए हैं, शर्ट्स दिखाई हैं, ये सभी सेल में थे। और ज़्यादातर की जो प्राइस थी वो 3400, मतलब इसी रेंज में थे, 34-35 के। लेकिन जो ऑफ में मिल रहे थे, मतलब इनकी सेल प्राइस 24-2500, इतनी इतनी मतलब वो थी। जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया जो मुझे बहुत पसंद आया था, उसकी भी इतनी थी। उसके बाद बस ही विंडो शॉपिंग करके हम लोग घर की तरफ वापस निकल पड़े। घर पे दूध ख़त्म था, दूध लिया केक्स एंड बेक से। वैसे तो मैं नहीं यहाँ से ले रही, लेकिन
आया नहीं था आज, तो इसलिए इधर से लिया। और ये दोपहर का खाना आप चेक करें, यहाँ पे लिखा होता है कड़ी पकोड़े अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कल जब ऑफिस से वापस आएंगे तो मेरे लिए लेते आइएगा, मैंने ज़रूर खाने हैं। ये एंड पे ग्रेप फ्रूट लेके हम लोग घर आ गए। तो था मेरा इतना सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। ग्रेप फ्रूट लेके हम लोग घर पहुँचे, घर आके मैंने ग्रेप फ्रूट खाया, हस्बैंड ने भी वही खाया। मेरा मैडम को भूख लग चुकी थी, मैंने सोचा चलो उससे मैं फ़्राइज़ बना देती हूँ। ये कुछ देर पहले की ही मैंने वीडियो बनाई है। मेरा को मैंने फ़्राइज़ खिलाए हैं और वो साथ बैठी उधर एंजॉय करी। मैं अंदर आके वॉइस ओवर करने लग गई हूँ रूम में। आई होप आपको मेरी आज की रूटीन, वो मेरी कल की थी और ये जो फ़्राइज़ वाली मेरी आज की, आई होप आपको ये रूटीन पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।